सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। आज हम इलेक्शन कमीशन को अपनी कन्फर्मेशन पार्टी की तरफ से वापस दे रहे हैं। एडहॉक जजेस की तकर्री मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है, मकसद अपने हम ख्याल जजेस को लगाना है। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के ख़त्म होने का काउंट डाउन होगा। एडहॉक जजेस के तकर्रुर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम इजलास कल होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस मुशीर आलम के बाद साबिक जस्टिस मकबूल बाकर ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। कहा एडहॉक जज की तैनाती गैर आईनी नहीं। एडहॉक जजेस के मामले पर वकला तकसीम। कराची और लाहौर हाईकोर्ट बार की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का नजर सानी पर गौर। फैसले पर अमल दरामद का जायजा। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। अहम बैठक कल फिर होगी। किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैन कर सकता। हम लोग अदालतों में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और रही है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई सियासी पार्टी है और रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गैस, पेट्रोल, आटा, दाल, चीनी हर चीज़ महंगी हो चुकी। सितंबर अक्टूबर में सियासी मौसम बहुत गर्म होगा। हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेलेगी तो नुकसान होगा। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है। फैसल पाउडर की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा मुल्क में कोई भी आइन और कानून पर अमल नहीं कर रहा। हुकूमत के खिलाफ सबबंदी से पहले पीटीआई का अपने अरकान को महफूज करने का प्लान। अरकान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए केपी के हाउस मुंतकिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। नवाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों से राब्ते का फैसला। आइंदा चंद रोज में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास मुतवक्के। सदर आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। नैब का नया तोशाखाना केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहा किया जाए। दरखास्त में इस्तदा। ने बानी के नोट को काबीना में पेश करने का कहा। मामले को बानी की तस्दीक के बाद मंजूर के लिए दिया गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आजम खान का एहतसाब अदालत में बयान। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने कहा, शहजाद अकबर ने एक नोट बंद लिफाफे में पेश किया। काबीना को बताया कि मामला खुफिया है, इस पर कोई बात ना की जाए। मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी का इंकशाफ। सुई सदरन में 25 अरब रुपए से ज्यादा की चोरी। हुक्काम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को ब्रीफिंग। कहा, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। डायरेक्टर जनरल गैस ने कहा, LNG बेचना हमारे लिए मसला बन रहा है। पावर सेक्टर या तो पूरी LNG उठाए या कोई हल ढूंढे। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 97वीं सालगिरह की तकरीबात। चीन के सफीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ का चीनी मेहमानों का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। चीनी सफीर ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। कराची की गर्मी में कल से नरमी का इम्कान। 36 घंटों में 20 अफराद जाम हक। हीट वेव से एक माह में 51 अम्बात। शहर कायद में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। शिद्दत 54 डिग्री महसूस की गई। आज रात भी गर्म रहेगी, बारिश की उम्मीद नहीं।
कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी एहतजाज पर मजबूर। हब रिवर रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तलाल चौधरी के खिताब के दौरान भी अंधेरा छा गया। लाहौर समेत पंजाब भर में मॉनसून जोबन पर 24 घंटे में 17 अफराद जाँ बहक। गुजरात में शदीद बारिश, पानी घरों में दाखिल। बारिश से क्वार्टर की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक। लाहौर, खानेवाल, विहाड़ी, गुजरात में भी बरसात। 4 सद्दा में मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मेमन गोट के मुतासरीन कहते हैं इन पर क़यामत गुजर गई, लेकिन कोई हुक्मरान ताज़ियत के लिए नहीं आया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की जाँ बहक बच्चों के बुरसा से ताज़ियत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट से जायद का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 81,900 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत में 4,600 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 2,54,000 रुपए का हो गया। टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। 49 लाख अफराद को तरजीही बुनियाद पर टैक्स नेट में लाएंगे। FBR के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोम का कराची में प्लांट लगाने का फैसला। इंट्रा सिटी और इलेक्ट्रिक बसें मकामी तौर पर तैयार की जाएंगी। कंपनी CEO की शर्जील मेमन से मुलाकात।